शिक्षा विभाग वालों को जिला आवंटन कर दिया गया, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों के लगातार टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें जिला बहुत दूर आवंटित किया गया है। 300 किलोमीटर 450 किलोमीटर दूर आवंटित किया गया है जिला। करौली वाले कैंडिडेट को बालोतरा उठाकर टेक दिया। तो गृह जिला मिलने की संभावना क्या अब है या फिर नहीं है, या उम्र भर उसी दूर वाले जिले में हमें नौकरी करनी पड़ेगी? क्या इसको लेकर विभाग में कोई प्रावधान है या नहीं, तो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर करके आपको समझाऊंगा। इसके अलावा एक और नोटिस जारी किया गया है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। यह हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया था। यह राजस्व विभाग के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है वो भी अपन बात करेंगे, लेकिन आप उससे पहले ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी सूचना आती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या गृह जिला मिलने की संभावना अब बिल्कुल खत्म हो गई है? काफी अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल आता है कि दूर दराज का जिला है वो उनको आवंटित हुआ है। तो सीधा सा एक शब्द में अगर मैं आंसर दूं तो फिलहाल बदलाव संभव नहीं है। ठीक है, फिलहाल बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि बीकानेर निदेशालय ने जो मेरिट कैटेगरी और साला दर्पण की चॉइस के आधार पर आपको जिला आवंटित किया है। 27 से लेकर 30 जुलाई को आपको काउंसलिंग के लिए उसी जिले के अंतर्गत जो भी आपकी स्कूलें हैं उन्हीं में से एक आपको चुनना पड़ेगा। जैसे करौली वाले को अगर बालोतरा टेका है तो बालोतरा में जो आपकी स्कूलें हैं उन्हीं में से उसको चुनना पड़ेगा। काउंसलिंग के समय जिला बदलने का कोई भी ऑन द स्पॉट प्रावधान नहीं होता है। फिर आता है तो क्या फिर अपने गृह जिले या पास के जिले में हम वापस आ पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम यही है कि क्या जिंदगी भर इतनी दूर ही रहना पड़ेगा? तो इसका एक शब्द में आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर और गृह जिले में वापसी को लेकर 3 रास्ते मौजूद हैं। 3 रास्तों में पहला रास्ता आपका है 2 साल का प्रोविजन पीरियड जैसे आपका समाप्त हो जाता है उसके बाद में सामान्य ट्रांसफर चालू होते हैं। राजस्थान सेवा नियमों के तहत अगर 2 साल का प्रोविजन पीरियड पूरा हो जाता है तो शिक्षा विभाग हर साल तबादला नीति खोलता है। तो प्रोविजन पूरा होने के बाद में आप साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपने गृह जिले में जो भी खाली पड़े पद हैं वहां पर ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग में 4th ग्रेड कर्मचारियों के लिए अंतर जिला स्थानांतरण नियमित रूप से होते रहते हैं, इसलिए बिल्कुल आप अपने गृह जिले में आ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि पारस्परिक स्थानांतरण, यानी कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। काफी अभ्यर्थियों को इसको लेकर असमंजस है कि राजस्थान में म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। सबसे आसान और कारगर रास्ता यही है। यदि मान लीजिए कि किसी जयपुर के बच्चे का बाड़मेर मिला है उनको और किसी बाड़मेर के बच्चे को जयपुर अलॉटमेंट हुआ है, तो दोनों प्रोविजन पीरियड पूरा होने के बाद में म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग ऐसे मामले में बहुत आसानी से दोनों को उनके गृह जिले में अदला बदली की मंजूरी दे देता है। तीसरा यह आता है कि यानी समय समय पर राज्य सरकार और कार्मिक विभाग दूर दराज के जिलों में जो भी पदस्थापित कर्मचारी हैं उनके लिए विशेष तबादला नीति लाता है। खासतौर से आपकी जो महिला अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित जो भी कर्मचारी हैं और उनके परिजनों के लिए, जिससे उनको गृह जिले में प्राथमिकता दी जा सके। तो ये 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप गृह जिले में वापस आ सकते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूर दराज का जिला मिला है तो आप बिल्कुल 27 तारीख को होने वाली काउंसलिंग में जाइए। 31 जुलाई को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो वो एक बार आपको लेना है। एक बार सरकारी सेवाओं में एंट्री होना सबसे पहला और मुख्य लक्ष्य आपका यही होना चाहिए। फिर हंसते खेलते 2 साल का प्रोविजन पीरियड है उसको आप निकाल दीजिए। बहुत जल्दी समय बीतता है, बहुत जल्दी बीतेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही प्रोविजन पीरियड पूरा हो जाए तो फिर आपका वेतन जो है वो भी प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद में पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुसार शुरू हो जाएगा। आपको डीए एचआरए भी मिलना शुरू हो जाएगा और आप ट्रांसफर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और अपना म्यूचुअल जो साथी है वो आपको पहले से ढूंढ कर रखना है, क्योंकि अपने अपने जिलों के ग्रुप्स आप अभी से बनाकर रखें कि आपकी कैटेगरी का कौन सा अभ्यर्थी है जो कि आपके गृह जिले में उसका पदस्थापित हुआ है और आपके जिले में वो आना चाहता है, ताकि जैसे ही ट्रांसफर खुले तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दिल छोटा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये सरकारी नौकरी की शुरुआत है, अंत नहीं है। कोई भी कर्मचारी जिंदगी भर उसी दूर वाले जिले में नौकरी नहीं करता है। अब अपन बात करते हैं ये जो आपका नोटिस जारी किया गया है, इस परिपत्र में क्या लिखा गया है, किसके द्वारा यह परिपत्र किसको भेजा गया है, इसका मतलब क्या है, क्या इसमें ट्रांसफर के रास्ते बंद हो गए हैं? क्योंकि काफी अभ्यर्थियों का यह मानना है कि इसमें यह लिखा गया है कि अब आपका ट्रांसफर नहीं होगा, स्थानांतरण किया जाना संभव नहीं है। इस लाइन को देखकर बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। तो एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा किसको भेजा गया है? राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को ये लेटर लिखा गया है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थियों के विभाग और नियुक्ति अधिकारी आवंटन उपरांत जिला और जिले में स्थान आवंटित किए जाने के संबंध में यह नोटिस है। दरअसल सारा जो खेल है ना वो एकल जिला विभागों का पेच है। आप थोड़ा सोचिए कितने 140 30 विभाग हैं, उनमें से बहुत छोटे छोटे विभाग ऐसे हैं जहां पर पूरे राजस्थान में उसका फैलाव नहीं है।
है ना, कुछ जिलों में केवल उनका फैलाव है। तो उसको देखते हुए जो एकल जिला विभाग है उनका पेच फंसा है, जिसके कारण प्रशासनिक सुधार विभाग को सामने आना पड़ा। और चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में कई छोटे छोटे विभाग ऐसे हैं जिनके पद केवल 1 या 2 जिलों में ही सीमित है। अगर रैंडमाइजेशन से अभ्यर्थियों को इन विभागों में दूर दराज के जिलों में पद स्थापित किया जाता तो बाद में नियमों के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में उनका स्थानांतरण संभव नहीं हो पाता। इसका मतलब स्थानांतरण होता है ना, जब भी अपन ने बात किया ना, ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो बिल्कुल करवा सकते हैं, चतुश्रेणी कर्मचारियों का ट्रांसफर होता है। इसमें यही लिखा गया है कि अगर दूर दराज उनको जिलों में पद स्थापित कर दिया जाता तो फिर नियमों के अनुसार एक जिले से दूसरे जिलों में उसका स्थानांतरण नहीं हो पाता, क्योंकि वे एकल जिला कैडर के पद थे, है ना। कहने का मतलब आप समझे नहीं, थोड़ा समझो। अगर किसी विभाग का कार्य क्षेत्र सीकर सीकरी है, जयपुर में उसका कार्य क्षेत्र है ही नहीं, तो फिर जो बच्चा जयपुर से सीकर में जिसका हो गया तो उसका विभाग का कार्य क्षेत्र ही सीकर ही है, तो वो जयपुर ट्रांसफर उसका कैसे होगा, क्योंकि वो विभाग तो सीकर में एग्जिस्ट करता है ना। इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे विभाग ऐसे हैं जिनको लेकर एकल जिला विभागों का पेज था, इसलिए यह आदेश है वो जारी किया गया है। अब क्या होगा, भविष्य में ट्रांसफर समस्या से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। अभ्यर्थियों को भविष्य में ट्रांसफर और जिला परिवर्तन में कोई परेशानी ना आए, ट्रांसफर और जिला परिवर्तन में कोई परेशानी न आई और सभी को अपने या पास के जिले में आसानी से उनका पदस्थापन मिले, इसके लिए सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने जो भी जिला कलेक्टर कार्यालय है और संभाग आयुक्त कार्यालय है उनके सभी रिक्त पदों को इकजाई क्लब कर दिया है। इकजाई देखिए यहाँ पर लिखा है साफ तौर से, इकजाई, रिक्त पदों को इकजाई कर उक्त पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों, है ना, तो ये इकजाई किया गया है। इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन उपरांत यह पूरी सूची जो है वो निबंधक राजस्व मंडल अजमेर को सौंप दी गई है। इसके अलावा काउंसलिंग का आदेश है वो भी इसमें दिया गया है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। इन पर्सनल काउंसलिंग के माध्यम से अब इनको जिला और कार्यालय का आवंटन किया जाएगा, बहुत अतिशीघ्र किया जाएगा, इसको लेकर जल्दी ही अपडेट आ जाएगा, आप निश्चिंत बने रहिए। राजस्व मंडल अजमेर को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालयों में रिक्त पदों का चयनित अभ्यर्थियों को इन पर्सन काउंसलिंग, यानी अब आपका जिला जो होना होगा वो भी इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम में व्यक्तिगत उपस्थित होकर आपको अतिशीघ्र जिला और कार्यालय आवंटित किया जाएगा। अब जैसे शिक्षा विभाग वालों हैं उनको जिला प्रेफरेंस भरवाई गई थी, अब आपको जो जिला प्रेफरेंस है वो भरवाई न जाकर इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से आपको जिला आवंटित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है जो मैंने आपको बता दिया। क्या इस आदेश का मतलब यह है कि स्थानांतरण कभी संभव नहीं है? क्योंकि देखो इसमें एक लाइन लिखी गई है, विभाग द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण किया जाना संभव नहीं है प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसका यह मतलब निकाल लेते हैं क्या इसमें ट्रांसफर की पॉलिसी नहीं है, लेकिन नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ है। इस लाइन को पढ़कर कई अभ्यर्थी ये समझ लेते हैं कि इसमें ट्रांसफर है वो नहीं होगा, क्योंकि इसका असली प्रशासनिक मतलब क्या है। अगर सरकार पहले ही की तरह बिखरे हुए एकल जिला विभागों में रैंडम पोस्टिंग दे देती तो भविष्य में ट्रांसफर होना नामुमकिन हो जाता, है ना। अगर रैंडम विभाग के माध्यम से पोस्टिंग दी जाती तो भविष्य में ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो सरकार ने इसका समाधान क्या निकाला है, सरकार ने उन छोटे छोटे विभागों के बजाय जिला कलेक्ट्री और जो संभागीय आयुक्त के केडर है, खासतौर से राजस्व विभाग में, उन पदों को एक कर दिया गया है। कलेक्ट्री और राजस्व विभाग का केडर राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय अंतर विभागीय होता है, जिसमें भविष्य में नियमों के अनुसार अंतर जिला स्थानांतरण, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर और म्यूचुअल ट्रांसफर पूरी तरीके से संभव और आसान हो सकेगा। यानी प्रोविजन पीरियड के बाद में आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से या म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से अपना ट्रांसफर है वो गृह जिले में करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिला कलेक्टर के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। तो सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि अभ्यर्थियों को दूर दराज में फंसने से बचाया जा सके और इन पर्सनल काउंसलिंग के जरिए उन्हें पारदर्शी तरीके से कलेक्ट्री या संभाग अलॉट किया जा सके। ठीक है, तो ये आपके फायदे के लिए है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने आपके भले के लिए ही ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। अगर सरकार छोटे छोटे विभागों में रैंडम पोस्टिंग दे देती तो वाकई भविष्य में आपका ट्रांसफर होना असंभव हो जाता। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदन से कलेक्ट्री और जो संभागीय आयुक्त दफ्तर है उनके सभी पदों को एक करके इकजाई करके राजस्व मंडल को सौंपा है, ताकि आपको आमने सामने बिठाकर आपकी काउंसलिंग यानी इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से आपको जिला और ऑफिस का चुनाव आप कर सकें। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो कलेक्ट्री कैडर है उसमें आने के बाद में भविष्य में आपका जो अंतर जिला स्थानांतरण और जो म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी है उसके तहत आपका नियमानुसार ट्रांसफर हो सकेगा। तो सरकार ने ट्रांसफर के रास्ते बंद नहीं किए हैं बल्कि आपके लिए रास्ते खोले हैं। तो निश्चिंत होकर आप काउंसलिंग की तैयारी कीजिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।